धोबी नहीं है, मन मलिन, गंदा, कुतर्क, कुबुद्धि, अपनी मन की गंदगी उगलता है, ऐसी जाति आरोप लगा दिया तो सीता जी को धरती में समाना पड़ा अपमानित होकर। रामचंद्र जी को जल समाधि में जाना पड़ा। समझ में नहीं आ रहा है? वो आत्महत्या नहीं की है, किसी ने मजबूर कर दिया उनको मरने के लिए। इस तरह से राक्षस जाति, कुबुद्धि जाति, कपटी जाति, धोखेबाज जाति मनुष्य जाति को निर्मम हत्या करते रहे हैं। और ये कब तक चलेगी? पहली बात। और दूसरी, मनुष्य जाति पहचानने में नहीं आ रहा है तो फिर मनुष्य को समझाना पड़ रहा है मेरे को। तुलसीदास जी आके कह गए राम चरित मानस, राम चरित्र वाला जो भी होगा वो मनुष्य जाति है, ये कह गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बात पॉइंट उठाया हूं। आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, आप यमराज हैं, बैठे हैं, कोई मर के आ गया तो आप उसका हिसाब कर दीजिए, ये पाप किया है पुण्य किया है। क्या करना होता है? इसने क्या किया, किस मन से किया, क्या कहा, क्या किया, बस बात खत्म। त्रिकर्ण शुद्धि है कि नहीं, इसके कर्मों में त्रिकर्ण शुद्धि थी कि नहीं? हाँ थी, बिल्कुल निर्मल मन था, मन मलिनता नहीं, माने निष्काम, निष्कपट, धोखेबाज बिल्कुल नहीं, तो राम कहा गया उसे। वाह, क्या व्याख्या। ऐसी चरित्र माने राम चरित्र जिसका होगा वो मनुष्य जाति, ये कहे थे मेरे हिसाब से तुलसीदास जी। ऐसा ना कहकर मैंने पूछा मनुष्य हैव यू एवर सीन ह्यूमन, इज मैन ह्यूमन करके मैंने सवाल किया। एक धर्माचार्य धर्मगुरु ऐसे जवाब देते हैं तो हक्का बक्का रह गया मैं। क्या कहते हैं? मैं मनुष्य हूं, ये सारी जो दिख रहा है सब मनुष्य है। तो फिर मैं क्या कहूं? तुलसीदास को जूता लेके 4 जड़ दूं सिर पे? या तुलसीदास सही कहे, ये सब ये धर्माचार्य सही कह रहा है? मनुष्य जाति किसे कहना है? तुलसीदास जी ने बोला है और ये धुतकार रहा है। मैंने रावण कोई है ही नहीं, ये सब रावण ही रावण दिख रहा है मेरे को, और सब ह्यूमन करके कह रहे हैं। जिंदगी भर झूठ बोले हैं, जिंदगी भर झूठे संपत्ति इकट्ठे किए हैं, एक भी सत्य का नाम नहीं है, और ये सब ह्यूमन है करके कह रहा हो। राम ही, सिया राम ही ह्यूमन है। और ये तुलनात्मक प्रस्तुत किया था, सोशियोलॉजी में प्रस्तुत किया था तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने। तुलसीदास जी ने ये प्रस्तुत किए थे। वानर जाति किसे कहते हैं? प्रस्तुत किया है एग्जाम्पल, वाली सुग्रीव। बंदर जाति में ताकतवर होता है तो वो किस तरह से राक्षस होता है, वो प्रस्तुत किया। रावण घर, रावण मेल, शूर्पणखा फीमेल, शिव रूप है। और उनका क्या कैरेक्टर्स होते हैं? कुंभकर्ण, उसको कोई बात अच्छी बात बता दो कभी सुना ही नहीं देगा, 6 महीने तक तो भोंपू बजाओ तो क्या कह रहे हो करके सुनने लगते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी बड़े ऑफिसर के पास जाके भोंपू बजाओगे 6 महीने तक तो उसको जू नहीं रेंगता। पूरे कुंभकर्ण के औलाद होता है। और मेघनाद होता है, छिपकर वार करता है, कौन सी कलेजा है सामने आके बोल सके, झूठा आदमी होता है। सामने करने की हिम्मत नहीं होता। रावण भी यही जिद किया जब रावण खुद सिंहासन में बैठा। राम एक राजा होकर यह प्रस्तुत नहीं कर सका मेरा पत्नी सीता को
रावण उठा ले गया करके सबूत पेश नहीं कर सका, तो राम झूठा था या रावण झूठा था? अरे कुर्सी पे बैठा हुआ जज झूठा था, वो रावण था, वो मनुष्य कहां था? बहुत सही। जज मनुष्य होता तो तुरंत फैसला करता किस चीज की एविडेंस चाहिए, किस चीज की एविडेंस नहीं होती। नहीं होती। राइट। अब बात आती है, अब ये सिद्धांतों पे तो काफी बोला हूं, आगे फिर कभी बात करेंगे। अब ये वक्त है बोलने का। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक मेरे जीवन में अनोखा और पहली बार मैंने अपनी आंखों के सामने 1.25 महीने से देख रहा हूँ, वो कहानी का अंत हुआ है अभी, उसे मैं प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी आज 14 तारीख है, पिछले महीने 6-7 तारीख को होली थी। होली का दूसरे दिन हम लोग वहाँ कंप्यूटर सेंटर पे खड़े थे रायबरेली में, तो गुरुजी आए, बाहर बुलाया हमको कंप्यूटर सेंटर से। तो देखो ये सड़क के उस पार जो है वो गधा खड़ा है, देखो जरा। मैंने दूर से देखा, हंसने लगा मैं, और देखने के लिए कह रहा वो भी किसी गधे से, गधे को ये क्या मतलब होता है? तो फिर भी मैंने देखा, गुरुजी कह रहे हैं तो मैंने देखा, और वो गधा पूरा फूलों में लदा हुआ था, हारों में था, और पेड़ के नीचे था, और सड़क का उस पार था। मैंने चश्मा फिर पोंछ के देखी तो बिल्कुल सही गधा ही था वो। तो फिर बाकी लड़कों को बुलाए गुरुजी बाहर, बाकी लड़के आ गए, तो गुरुजी ने कुछ सवाल किए, तो हम लोग हंसने लगे, उल्टी सीधी जवाब देने लगे, क्योंकि गुरुजी किस चीज़ बताने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, हम लोगों का अंदाज भी नहीं था। तो मजाक हो गई। फिर गुरुजी तुरंत साइकिल उठाया, अपने घर चले गए, और हम लोग सेंटर के अंदर घुस गए। हम अपने कंप्यूटर पे काम करने लगे। फिर थोड़ी देर में फिर वापस गुरुजी कैमरा लेके आ गए, और जैसा गुरुजी आ गए, साइकिल वहाँ रखे, तो हम बाहर निकल आए। तो फिर देख रहे हैं गुरुजी कर क्या रहे हैं। तो गुरुजी धीरे धीरे कैमरा ऑन किए, उनका पास, गधे का पास में जाने लगे, सड़क पार किए। तो तब गुरुजी ने मेरे को आवाज़ दी है, मैं पास गया। मामला क्या है? जब गुरुजी पास में बुला रहे हैं तो मामला कुछ होगा। तो पास में गए हैं, तो जब वो गुरुजी की कैमरा घुमा रहे हैं तो मेरा ध्यान उस पे गई। तो एक्चुअली उसका एक साइड चेस्ट पे घाव था, वो घाव खुला हुआ था, चमड़ा पूरा रगड़ गया था, खुली घाव थी, उसको शूट कर रहे थे। तब हम समझा हाँ ये गधा दुखी है, वो चोट खाई हुई है। अब हमारा ध्यान वो गधा और किसी का छोड़कर किसी प्राणी दुखी है, अब हम लोग हम सीरियसनेस आ गए हमें। बहुत सही। तो हमारे ध्यान ही वो करने के अलावा कभी किसी प्राणी दुखी है करके हमारी मन क्यों नहीं गया? क्यों हमारे मन में ये बात नहीं आई? गुरुजी का मन कैसे पकड़ लिया? ये मेरे लिए हैरानी वाली बात थी। देख लिया। उसके बाद मैं एक डॉक्टर हूँ, होश में आया हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। वास्तव में गुरुजी ये ऐसे नहीं है, ये पिछले पैर दोनों लटकाए हुई है, टेक लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खड़ी है दोनों सामने वाले पैरों के ऊपर, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। मैंने चोट और भी है, तो फिर घुमा के देखे हैं तो इनके पीछे काफ़ी चोट थी। वो दीवार के आड़ के उधर कड़ी थी, वो उधर को मुंह कर उधर को करी थी। तो अब ये गधा पूरी तरह चोट खाई हुई है, परेशान है, खड़े नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। अब हमें मालूम पड़ा, अब उसका जैसा उसका जितने चोट खाई है, कोशिश कर रही है, तो हम उसका दर्द महसूस करने लगे। मैंने इतनी देर के बाद हमको ये सेंसेस आया, ये जीव दुखी है, दर्द में तड़प रही है करके महसूस हुआ। गुरुजी तो पहले ही सेंस कर लिए थे।
तभी मैंने कहा था ये मेरा गुरुजी है, क्योंकि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। मैं जिंदगी भर मरीजों को देखता रहा। जो मरीज तकलीफ में होता है तो मैं देखने के बाद उसके पास पैसा है या नहीं मैं बात नहीं करता था। जो दे सकते हो तो दे दो, जिसमें तुम्हें तकलीफ नहीं होता उतने दे दो, जाओ कह देता था। तो अपने आप को मनुष्य समझने लगा था मैं। तो ये गुरुजी तो ना कुछ जानते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन प्रकृति में चले आया मनुष्य जाति है। ये प्रकृति में चले आए वो मनुष्य जाति है। तो प्रकृति प्रदान करी, मतलब सीधा सीधा भगवान ने इनका मन में प्रेरणा देकर इनको हर जीव में, हर प्राणी में दुख दर्द समझने की क्षमता आपको दी, प्रदान किए थे। तो मैंने ग्रहण किया। गुरुजी आज हमसे आज हमारा गुरु है आप आज से, क्योंकि ये क्षमता मेरे में नहीं था। और हम लोग फिर भी इलाज करते हैं तो कुछ उम्मीद करते हैं कुछ मिलेगा हमको। कभी कोई लोग नहीं देगा तो कुछ लोग दे देंगे, क्योंकि मैंने सारी संसार घूम के यही सीखा था, देखा था, समझा था, मैं वही कर रहा था। लेकिन गुरुजी को देखने के बाद एक चीज मन में और आई है, ये जानवर के दुख दर्द समझ रहे हैं। जानवर बोल भी नहीं पाता अपनी तरफ, इनने जान लिया, इनको सेवा करने के लिए जुटे पड़े हैं। सेवा करते हैं तो कौन सी जानवर इन्हें कुछ देगा, शायद थैंक्स भी नहीं देगा करके मेरा मन था। फिर भी वो उनके सेवा करने में जुटे पड़े। तो हम ये देख रहे थे, तब तक गुरुजी तुरंत दौड़े वहां से जाके, एक बाल्टी किसी से मांग के टूटी फूटी जो मिली उसमें जाके हैंडपंप पे पानी भर के ले आके गधे को पिलाने लगे। और गधा पिए ना, नहीं पीते तो इन्हें जबरदस्ती उसका मुंह पकड़े और हाथ से, एक हाथ से पानी उसका मुंह पे फेंकने लगे। तो जीभ बाहर थोड़ा सा निकाल के वो सेंस करने लगा पानी को। जब गधे को 2-3 बार पानी छींटा मारे उसके जीभ पे, तो जीभ चला के उसने समझ लिया ये पानी है, उठा दे। तो वो तुरंत अब एकदम गधा फिर वो बाल्टी में मुंह डालकर एकदम पूरी बाल्टी पानी पी गया। तो मेरे को समझ में आई ये शौक में है, प्यासा है, मर रहा है। और गुरुजी सेंस कर लिया, उनको पानी ला के दे दिया तो पूरा बाल्टी पानी पी गया। तो मैं शौक में से रिकवरी के लिए अपना प्रक्रिया जारी किए हैं, ये समझ रहा था। लेकिन एक और सबसे बड़े आश्चर्य की बात उस टाइम निकली, वो ये है, ज्ञान की बात। वो पशु है, गधा है, लेकिन उसमें कितना सेंस है, भगवान की सृष्टि में क्या क्या विचित्रता दिए हैं। और वो गधा अपने मुंह गुरुजी के दोनों पैर के पास लिया के थैंक्स अर्पण कर रहा था। ये हमें क्या, वहां जितनी सड़क पे लोग जा रहे थे सबको साफ अवगत हो रहा था। जानवर भी अपना धन्यवाद देता है, मन से धन्यवाद देता है, भगवान को याद कर रहा है। जानवर ये समझ रहा था मेरा भगवान मेरे को पानी दे के रक्षा किया, ये बात कह रहा था गधा। माने एक पशु गधा से रेखा करके हम लोग हंसते हैं, गधा भगवान का रूप को पहचान लिया, ये भगवान रूप है। भगवान इनको जान के इनका जरूरत को पूरी कर दी। उनकी आत्मा दुखी था, ये परमात्मा ने समझ लिया, उनको राहत पहुंचाई। ये समझने वाली बात है। ये मनुष्य हो तो समझ में आएगा, मनुष्य जाति नहीं होता तो कभी समझ में नहीं आएगा। सॉरी, मैं बाकी को अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन बात कुछ ऐसी ही आती है। इसमें समझने के लिए हृदय चाहिए, दयावंत चाहिए। दया मतलब धर्म, दया, काइंड हार्ट, हेल्पिंग द हेल्पलेस, हेल्पिंग द हेल्पलेस, दया। जो सक्षम है, धनवान है, पैसा बहुत कुछ है, सब खाता पीता रहता है, उनकी कौन सी सहायता करनी है? सहायता उसे नहीं कहते।
मदद उसे नहीं कहते, दया उसे नहीं कहते, हेल्पिंग द हेल्पलेस यही वर्ड होता है, यही प्रॉमिस होता है, यही फुलफिलमेंट होता है। लाचार जीव को आप मदद करने के वादा करो, मदद करो, उनको रक्षा करो, उनको बाधा दूर करो, हो सके तो उसका मुस्कुराहट वापस ला दो। यही इस लक्षण से पालन पोषण संरक्षण जिसने कर्म किया है वही तो महाविष्णु का रूप है। कहूं गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम महाविष्णु गरुड़ध्वजम, वो उसका मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा। इससे एक स्टेज नीचे होता है बुद्धिमतामृतम मारुतुल्य वेगम संकट मोचक। साफ समझ में आता है आपको हनुमान जी का, सही है। राइट? ये दो बातें मैं बाद में विस्तार से समझाऊंगा। ये मनुष्य जाति में रैंक एंड फाइल्स है। ये मनुष्य जाति के होते हैं हनुमान जी और गरुड़मंत जी। हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, हनुमंत राम लक्ष्मण सीता इन लोगों का वाहन के रूप में प्रस्तुत हुआ है, किया गया वाल्मीकि जी से। और गरुड़मंत वेद वेदांत में महाविष्णु का वाहन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये वाहन क्या है, अस्त्र क्या है, ये सब सांकेतिक ज्ञान है, संज्ञा ज्ञान है। हाँ, अब कमिंग टू द मैटर, यस। जब गधे का ये सब हुआ, पानी पी गया, वो आपने धन्यवाद दिया, तो हम लोगों का मन में तरह तरह की ह्यूमैनिटी आने लगा। जितने सड़क पे लोग जा रहे थे, कभी वो लोग महसूस नहीं किए हैं हाँ भाई ये मानवता होती है, मानवता इसे कहते हैं। ये साफ समझने लगा। मीन्स उस दिन मैं बहुत कंफर्टेबल था। जो मेरा वेदना थी मन में, भाई आम आदमी को मनुष्यता कैसे समझाया जाए, तो गुरुजी ने प्रस्तुत कर दिया। ऐसी लीला थी प्रभु की, तो सबके सामने सड़क पे एक वारदात के रूप में प्रस्तुत हुआ, अपने आप आया था। हम लोगों ने किसी ने चाह के नहीं बनाए थे, हो गया था। वहाँ जितने लोग देख रहे थे, भाई इसी को इंसानियत कहते हैं, इसी को मानवता कहते हैं करके समझ में आने लगा। यार यही तो सबसे बड़ी पढ़ाई है जीवन का, जीवन का रहस्य यही है। हो गई कहानी खत्म। अब हम लोग चले गए, कंप्यूटर सेंटर बंद करके टाइम हो गया था, तो गुरुजी चले गए। देखता हूँ असली अचंभा बात, 3 दिन के बाद मैं गुरुजी के घर आया था सुबह सुबह। अब पता नहीं ये जानवर कहाँ हम लोग मिले थे और गुरुजी के घर कहाँ है, अंदर गलियों में, मेन रोड से हटकर। और पढ़ा लिखा आदमी, गुरुजी आप अपना पता बता दीजिए, हम अपना घर आएंगे करके पूछते हैं हम लोग। ये गधा जानवर कैसे जान गया इनका मददगार भगवान रूप को? वो अपने आप चल के सुबह वहां हाजिर था गुरुजी का मकान पे। ये कैसे जान गया? ये किससे पूछ के आया? मैं हैरानी में पड़ गया। गुरुजी कोई भी आदमी होता है तो पूछ के, कहीं 10 जगह पूछ के कहाँ रहते हैं करके पता लगा के ढूंढ के आता है। और ये जानवर किससे पूछा भाई? ये तो परमात्मा ही उसको यहाँ घसीट लाया। और ये तो चल नहीं पाता, मैंने 3 दिन में यहाँ कैसे प्रकट हो गया? ठीक है, गुरुजी तुरंत कन की लाए, ये लाए, वो लाए। अब हम तो कभी जिंदगी में देखे नहीं है, लेकिन आपका सारी जिंदगी पशुओं को सेवा में अर्पित कर दी है। जो मरीज कभी कुछ नहीं देता, मैं ये समझता था पशु को सेवा करने पर वो धन्यवाद नहीं देते, कम से कम धन्यवाद भी नहीं देते। लेकिन धन्यवाद की भूखे नहीं है गुरुजी, लेकिन अपना कर्म जारी रखते हैं। सत्कर्म ही अर्पण करना इनका जीवन है। सच्ची पूजा इन्हीं का है। ये पूजा है किसी दुखी प्राणी का दुख अंत करना, दुख मुक्त करना, फिर से उसको पुनर्जीवन दान करना और मुस्कुराहट वापस लाना, जीवन में फिर से उसको लाके छोड़ देना। स्ट्रे एनिमल्स को सेवा करते हैं।
लावारिस जाति एनिमल्स को सेवा करते हैं। तो ये तो सच्चे मनुष्य है, ये प्रकृति में आए हैं। तो ये मेरे को ये महसूस हुआ। फिर वो खाना खाए, फिर मैं अपने काम से आया हूँ, मैं चला गया हूँ, मेरे काम में व्यस्त होना था। फिर कुछ दिन के बाद फिर अचानक गुरुजी सुबह कहीं गए हैं अस्पताल के पास, वहाँ ये गधा वहाँ और चोटें खा के खड़ा है। मैंने और चोटें हुई है या कुत्ता ने फाड़ा है या क्या हुआ, और या किसी ट्रक ने फिर मारा है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उनको ले आने के लिए जब गुरुजी एक लेबर को लेकर गए हैं, तो ये दृश्य अपने हिला के रख देती है। यदि हमारे अंदर कहीं भी कोने में ह्यूमैनिटी हो तो सामने आता है। आदमी की जात में, बंदर जात में और राक्षस जाति में दया होता ही नहीं। उनको चाहे लाख दिखे, लाख समझावे, उनकी बुद्धि में नहीं आएगा। तो उनसे मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनसे प्रार्थना कर रहा हूं जिनके हृदय में दया है, करुणा है जी, कृपा है। जो नाम करुणामयी, करुणा के नाम पे कर दिया, कृपा है। कृपा किस बात पे है मैं पता नहीं। दया काय के लिए? उसकी संपत्ति लूटने के लिए जो लोग होते हैं उनका नाम धर्माचारी, धर्म गुरु, जो भी कहें आप, देखते चले आ रहे हैं दुनिया में। लेकिन दुखी प्राणी को सच्चे रूप से पहचान के उनको ठीक करने वाला असली धर्म गुरु यही होते हैं। धर्म आचरण यही होता है। धर्माचारी मतलब बक 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 करा चलते बने। कभी किसी दुखी प्राणी का पहचान पाया या किसी दुखी प्राणी को मदद करो करके भी पढ़ाया नहीं। कौन सी विचार इनकी सही है? दुनिया को धोखा देने के लिए विचार व्यक्त करते हैं, कपटी भाषा इस्तेमाल करते हैं, मीठी वचन, कर्म जीरो। कर्म के नाम पर सांप सूंघ जाता है। और इन्हें धर्म आचार्य कहते हैं, तो हमें बड़े इतराज है। आचरण से आचार्य, धर्म आचरण से आचार्य है। धर्म न्याय है। जो न्याय नहीं करता, जो दया नहीं करता, कौन सी भाषण दे रहे हैं? कर्म बिल्कुल ही नहीं करता, ना करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ना उनके पास कोई शिष्य होता है सेवा करने के लिए। हाँ, चापलूसी करके घेर घार के लाके उनकी सारी संपत्ति हड़प के उनका अंत्यक्रिया कर देते हैं। माने जबरदस्ती कैसे मारते हैं, ये सबूत आपको चाहिए। यही कह रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं है तो हजारों करोड़ किस हिसाब से कमाए हैं, जरा बताएंगे आप? इन्हें धर्म गुरु कहते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। धर्माचार्य कहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। आचार्य कभी थे ही नहीं ये लोग। धर्म के नाम जानते नहीं है। बहुत बढ़िया। दया नाम नहीं है। कोई दुखी प्राणी, किसी ने जिंदगी भर हड़प के पैसा कमाया है, उसको चापलूसी से अंदर ले गए, उसके अंत कर दिया, उनके संपत्ति बटोरा, तो ये अरबों खरबों शुरू हो गए। नहीं तो इनके हिसाब बताइए, कौन सा टैक्स लग रही है इसको, कौन सी कर्म कर रहे हैं। इससे बड़ा अंधे जात कहीं दुनिया में होता नहीं है। बहुत सही। और इन्हें धर्म गुरु कहने में भी हमको इतराज है साहब, माफी चाहता हूं। या आप समझाइए, हम समझ के बदल जाएंगे। धर्म गुरु, धर्माचार्य बोलिए मत। अधर्माचार्य कहो तो बिल्कुल मैं मान लेता हूं, क्योंकि अधर्म बोलते हैं, अधर्म काम करते हैं। अधर्म के हिसाब से आदमी का हत्या करके उनके संपत्ति हड़पने का बढ़िया योजना इनसे परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता संसार में। ये असली रूप है। आप ये असली रूप, वास्तविकता जानना चाहते हैं? अरे साहब, मैं मथुरा में पोस्टेड था। बदकिस्मती से या अच्छे किस्मत से मैं आई सर्जन था। आई सर्जन मतलब
बुढ़ा बुढ़ियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का होता है। सारी जिंदगी हमारी 40 साल सर्जरी में बुढ़ा बुढ़ियों से बीती। हर बुढ़ा बुढ़िया, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके बहू बेटे, इन लोगों को अलग करके पूछे, हाँ दादा कोई तकलीफ तुम्हें, वो चाचू तुम्हें कोई तकलीफ, मौसी तुम्हें कोई तकलीफ करके पूछते ही ये लोग किस तरह से रो पड़ते हैं। सारी जिंदगी गुजर गई सुनते सुनते। बहू बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है। इन लोगों को हटने के बाद ये लोग जो बोलते हैं वो हम सुनते हैं, वक्का वक्का रह जाते हैं। तो दुनिया का असली रूप हम लोगों को समझ में आने लगा, माने वेदना समझने लगे हम। बुढ़ापे में वेदना और दिखावा के लिए बहुत ऐसी गाड़ियां आ रही है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब तमाशा दिखा रहे हैं। बाद में हमने जिंदगी में ये भी देखा है, ये बुढ़ा बुढ़िया मर जाए तो ज्यादा अच्छा है करके अंदर मन कहता है इन लोगों का, और तमाशा दिखाते रहते हैं दुनिया का खेल। मरने के बाद अंत्यक्रिया बाद में अंदर झगड़े शुरू। 12 दिन क्या ड्रामा होता है संपत्ति बंटवारे के लिए, मैंने भी जिंदगी में देखा है साहब। मैं अपने घर में भी मेरा माता पिता को निपटाने के बाद मैंने यही कहानी देखी। मेरा गुरुजी, मेरा फैमिली गुरु पुजारी होते हैं हमारे यहाँ, मैं दक्षिण का हूँ। मंदिर का गुरु आके हमारे फैमिली गुरु बोले हैं, बेटा तू पढ़े लिखे हो, हाँ मैं तुम्हें तुरंत एक आखिरी अंतिम पुराण मैं तुम्हें दे रहा हूँ, गरुड़ पुराण दे रहा हूँ, तुमको पढ़ना चाहिए। मतलब मैं समझ गया, मैं ज्येष्ठ पुत्र था मेरे घर में, मेरे पिताजी का अंत्यक्रिया मेरे को ही करनी है, तो मेरे को ही वो पाठ पढ़ा रहे थे। तो ज्ञान महसूस हुआ मेरे को, तो सत्य जान पाया। हाँ, आज मैं ये कह सकता हूँ, मैं मरने के बाद मेरा वारिस कभी पिंडदान नहीं करना, क्योंकि मैं पाप करता नहीं। पिंडदान वही करेगा जिसका माँ बाप कौवे का सरी का सयानापन दिखाए हैं। इस लोक में नकली जीते हैं, मरने के बाद कौवों को पिंडदान ये है। मैं कभी किसी का पाप नहीं किया, तो मेरा संतान, मेरा वारिस जो भी है, मेरा देश अंत्यक्रिया करना चाहते हैं, करेंगे, कोई करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मेरे नाम पर कौवों का पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन में ही सारी इंसाफ करके गया। मैं सारी संपत्ति दान देकर सन्यासी बना। मैंने सन्यासी नहीं, मैं जनक महाराज बनने की कोशिश की, जनक महाराज बनने की कोशिश की। शिवधनुष को मैंने बनाया, रिसर्चर हूँ। सीता को, राम को जन्म देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो सीता राम जो पैदा होंगे इसमें मेरा रिसर्च वर्क से, ये महिरावण को तो मारेंगे ही मारेंगे, अहिरावण को भी नहीं छोड़ेंगे। रामचंद्र जी रूप लेके आए थे, वो महिरावण को मार पाए, अहिरावण को नहीं मार पाए, वो चूक गए। अब मैं बताता हूँ ये भी थी। हाँ, ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये हमें प्रेरणा मिलती है जब हमें देखने में एक प्रकृति में सामने गांव शहर में, हमारी शहर में रायबरेली में यहीं के लोग हैं और यहाँ एक असली मनुष्य घूम रहे हैं और कोई उन्हें पहचानता नहीं है। ये ताज्जुब की बात है। और मैं पहचानने में मेरे को इतना टाइम लगा, तो मेरे को इतना कम ज्ञान था, मैंने मेरे को पूरी ज्ञान नहीं हो पाया। अब आज 1.25 महीने बीत गए। वो गधे का इलाज के लिए गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया, मैं सिर्फ मूक दर्शकों के देखता था, क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे को खाने को नहीं है। मैं हर घर में भीख मांग के जीता हूँ। घर में एक घर दूसरी घर मांगते ही मेरे को रोटी मिल जाता है, तो तीसरी घर में भी भीख मांगता नहीं। इस तरह से मेरा गुजारा हो रहा है। तो ऐसी हालात में गुरुजी का हालात देख के हम चुपचाप मूक दर्शक बन के देखते रहे। और क्या देखा हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ।
गधे को, वो घर पे कुत्ता, और ये गई है चोट लग के आए हैं, क्या क्या जानवर सब कहाँ कहाँ के हैं, यही चले आते हैं इस घर पे। आते हैं जो जैसे जानवर को देना है वो देते रहते हैं, बंदर भोज के लिए अलग जाके डेली करते रहते हैं। बंदर भोज भी दिखाए, वो एक अलग ही साइंस खाता खोल दिया, जो डार्विन से का सिद्धांतवादी चूक गया, संसार चूक गया, वो कड़ी गुरुजी ने खोल दी। ये और जब उस विषय जब आएगा सोशियोलॉजी, उसमें मैं ये गुरुजी का जिक्र करूँगा। वो सब्जेक्ट की बात, बंदर भोज की ज्ञान बात मैं उस टाइम खोलूँगा। प्रस्तुत में अभी है ये जानवरों की सेवा किस हालात में गुरुजी करते चले आ रहे हैं, और जब कुछ भी नहीं है और थोड़ी सी इनका खाने को है, वो भी जो दवाई जरूरत है तो जेब में पैसा, जैसा भी घर में सब्जी लाने के लिए पैसा दिए हैं तो वो भी जाके दवाई खरीद ला रहे हैं। बाल्टियां टब सब टूटे पड़े हैं, मकानें जर्जर हो रही है। गुरुजी का वो दीवार पे लिखी हुई है, ये 1974 से यहाँ जानवरों की सेवा चल रही है। इनको कोई सरकार, किसी प्रकार का कोई आदमी फाइनेंशियल हेल्प या कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होता। सुनने में आया है, गुरुजी ने बताया है, और एक पेपर में पढ़ा था, मेनका जी ने आपको संस्था बनाने की हिदायत दी ताकि वो जानवरों को दुख दर्द इलाज करने में मददगार होने के लिए इनका पैसे का व्यवस्था कर सकें। मैंने गुरुजी से कहा, यह मेनका जी ने आपको ऑफर की तो आपने क्यों नहीं ग्रहण की? गुरुजी का उत्तर क्या है मालूम है? उत्तर तो किनारे रखिए, मेरा मतलब की बात निकली, क्योंकि असली मनुष्य जो है ना इसी तरह से होता है। वो करप्ट नहीं होता, झूठी हिसाब नहीं बताता, सच्चाई पे चलता है। वो सच्चाई ये थी, गुरुजी ने साफ इनकार किया, मैं यदि सोसाइटी बनाता हूं उनके कानून के अंतर्गत, वो हर जगह कमीशन निकलता है, वो कमीशन लेके मैं काम कर नहीं सकता। ये उनके मुंह से बात निकली थी। और यही तो पहचान होता है मनुष्य जाति का। अटल मनुष्य यही होता है। भगवान का रूप चलते फिरते प्राणी में यही होता है। ये बात आपके अंदर मनुष्यता जागेगी तो हर कोई दर्शन कर सकते हैं। आपके अंदर मनुष्य जाति मानवता नहीं जागी तो आप जाने आपका खाता, हम तो जान लेते हैं आप बंदर जात के हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि यही वो करने के अलावा आपको बुद्धि दिया ही नहीं है जो समझ सके गुरुजी को। बहुत बढ़िया। उनके वहाँ बाल्टियाँ नहीं है, पानी लेने के नहीं है, झोला फटे रहते हैं, साबुन नहीं है धोने का, जैसा भी है। और जो जितने होता है उनका बेटी उनके लिए पैसा भेजती हैं और ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ खरीद लाते हैं इनको। गुरुजी मैंने कहा ये गधे को चोट लगी है, इनको इंजेक्शंस काफ़ी महंगे होंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से, भाग के दौड़ जाते हैं, ये जाते हैं कंपाउंडर को ले आते हैं, उनसे इलाज कराते हैं, जितनी जेब में दवाई सब फूंक देते हैं। और ये संस्थाओं से पैसे लेने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति कभी 2 नंबर के काम नहीं करता सब। और कोई सबूत की जरूरत नहीं है ये मनुष्य जाति कहने के लिए। सच्चाई पे चलने वाला मनुष्य जाति होती है। 5 पर्सन मीन्स पर्सन ऑफ ह्यू साइंस, पर्सन एपिस्टेमिक बॉडी, ह्यू साइंस स्टेम लाइफ साइंस, एपिस्टेमोलॉजी, मेटा साइंस डिसिप्लिन साइंस, मिड साइंस, 5 मिड साइंस, पर्सन ऑफ ह्यू साइंस, ह्यूमन। मैन विथ ह्यू साइंस इज ह्यूमन। बहुत बहुत अच्छा। आदमी राम को अपनाया, मैंने निर्मल मन, निष्कपट मन जब अपना लिया, अपने हृदय में बसा लिया, तो वही तो हनुमान का रूप बना। जब उसमें सीनियर हो जाता है, कट्टर हो जाता है, तो गर्कमंद बन जाता है। मारुत तुल्य वेगम, लेकिन यह महावेगम बन जाता है।
संकट मोचक, किसी का कुछ प्राण संकट आ गया है तो भगवान पलक झपकते सब कुछ कर देता है। तो हम गरुड़ ऐसे ही करते हैं। मैं दक्षिण का हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, दक्षिण का हूँ करके आपको ये माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैं छोटा करके दिखाने की बात नहीं है। मैंने जो जिंदगी में जहाँ जहाँ जिस देशों में घूमा हूँ उसकी ज्ञान को मैं वो सही कह रहा है तो मैं मानता हूँ। आप भी मानिए, सही बात मानिए, गलत है तो हमको समझा दीजिए, हम बदल जाएंगे। हमारे मंदिरों में हनुमान जी का मूर्ति होती है, गरुड़मंत जी का मूर्ति होती है। मैं बचपन से उनको दोनों को निहारता रहता हूँ, इन दोनों में फर्क क्या है, बस इसी में लगा रहा मैं बचपन से। दिखने में बाहर से सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, उनको चोंच लगा रहता है, इनका बंदर का मुंह लगा रहता है। फिर हाथ तो बिल्कुल वैसे ही है, गदा ये सब। फिर पैर में हनुमान जी के पैर एग्जैक्टली अपने पैर सरी का होता है और गरुड़मंत जी का वो क्लास होते हैं। यस, और बल वेग बुद्धिमतामृतम, सद्बुद्धि सत्कर्म ज्ञान का भंडार होता है, जीती जागती प्राणी होता है। उन्हीं को अपन हनुमान जी कहते हैं, उन्हीं को गरुड़मंत कहते हैं। विष्णु रूप राम रूप माना जाता है क्योंकि बेहद ईमानदार होते हैं। फर्ज काम सत्कर्म ही जीवन होता है, सेवा जीवन होता है। कभी आए थे हनुमान जी रूप धारण करके पृथ्वी पर, राम जी को डोए थे, उनका राजकाज कराए थे, चले गए। उनके नाम पे दिल्ली में बंगला नहीं बनी, उनकी सिक्योरिटी नहीं बनी, उनके देश का खर्चा नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ चले गए, अब जीवित है कि नहीं पता नहीं। लेकिन आज भी जनता उस लक्षण को याद कर कर कोई भी मूर्ति रख के हनुमान जी कह दिया, उनको अर्पण करने लगते हैं। यस, अरे उनको मालाएं पहनाते हैं। अरे माला नहीं भाई, आप याद कर रहे हो उस हनुमान जी का जो सत्कर्म करके गए हैं, सद्बुद्धि है, उसकी आप मान्यता दे रहे हो। मैं इस रूप में ग्रहण करता हूं, राइट। हाँ, आप धन्यवाद देते हो, लेकिन मानव जाति अभी है ही नहीं, फिर भी आप उम्मीद करते हो हर जगह मानव जाति हो। आपको मानव मिले तो आपको इंसाफ मिलेगा। जब राक्षस जाति होती है, राक्षस जाति सिंहासन पर होती है, राक्षस जाति जज बनता है, रावण जाति के सामने अंधा कानून चलता है, कानून नहीं, दयावंत नहीं, नकली वाला, सारी योजनाबद्ध तरकीब से धोखा देने वाला। योजनाबद्ध तरकीब से आया है तो जितनी वो आधार है वो सब मिटा देता है, मिटा देता है। एविडेंस रहेगा नहीं। सीता जी को लक्ष्मण रेखा पार कराया था, राम कैसे सिद्ध करके दिखावे, एविडेंस रखेगा ही नहीं कोई चीज। कितनी बड़ी बात कही। तो कानून मतलब लॉ ऑफ लॉजिक, ट्रूथ, वो एविडेंस नहीं, उसको जानने के लिए सिक्स्थ सेंस की जरूरत है, तीसरी आंख की जरूरत है। तभी अंधा कानून नहीं, वो ये जो दिखा रहा है इसको नहीं, जो छिपा रहा है वो बात पकड़ने के लिए होता है जज। बहुत सही, बहुत बढ़िया। जो छिपा हुआ बात नहीं पकड़ सकता वो जज कैसे, ये वो न्याय क्या करेगा। वाह। जान रहा है पैसा रिश्वत की चक्कर में है, नहीं सबूत लाओ, तुम सबूत लाओ, तुम सबूत लाओ, हिस्सा दो। क्या तो ये कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून लागू किए हैं तो यह कौन सा न्याय होना है। बेवकूफ है इस कोर्ट में जाने वाला, कभी ज्ञानी नहीं जाएगा वहां। अज्ञानी अंधा वहीं जाता है, जो पहुंचा चमगादड़ बन के उल्टा टांग देता है, तारीख 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 तारीख, बस तारीखों का चलता रहता है। न्याय कभी नहीं होता, दया कभी नहीं होता, हिसाब कभी नहीं होता। सब हिसाब इतने खाए हो रिश्वत, इतना दो छूट जाओ। दुनिया यही है। तुमको अकल नहीं आया, डॉक्टर बने हो बेहूदे, कमाना नहीं आता तेरे को,
ये पाठ पढ़ाने वाले मेरे सारी जिंदगी भर, मेरे हर जिंदगी में हर जगह मिले हैं। लेकिन हम जिए क्यों, डॉक्टर बने क्यों, किस बात के लिए बने हैं, ये सेंस होती है। लेकिन यहाँ देखिए तरबूजा, देखिए तरबूजा रंग बदली। यस। हम अकेले नहीं, आप जो सुन रहे हैं, हर एक में महात्मा जागी है तो आप सुन रहे हैं। लेकिन आप ग्रहण करें, आप खुद डिसाइड करें। आपके अंदर मानवता है, भगवान के भला, आप भगवान को जान लीजिए, परमात्मा को जान लीजिए। परमात्मा अंश आप में है, तभी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। परमात्मा मेरे को इजाज़त दिया है आपको बताने के लिए, मैं बाकी परमात्मा दर्शन कराने का क्षमता रखता हूँ। क्योंकि मैंने परमात्मा को देखा कि नहीं, जब मैं आपको दर्शन करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। वो वक्त आएगा और तब तक आप गुरु जी को नहीं पहचान सकते। ये असली मनुष्य जाति है। प्रकृति में ऐसे ही होते हैं, लगते हैं उजड़, लगते हैं कुछ ऐसे उल्टे सीधे, और लगते हैं पागल सरीका। जी नहीं, वो कर्तव्य परायण होते हैं, झूठे नहीं होते, सच्चाई पे चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये रिश्वत के नाम पर इनका खून में भयंकर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। यस, उबाल आ जाता है। एकदम रिवर्स गियर लगता है। बहुत बढ़िया बात है। एक्चुअली ऐसा होता है। धर्म इन लोगों से चलता है, मनुष्य जाति से चलता है। ढोंगी धर्माचारी ये नाम अलग आवे, ये ड्रेस पहने, वो ड्रेस पहने। अरे बंदर यूनिफॉर्म में भी साला नंगा होता है, उसका शर्म नहीं होता, रिश्वत बराबर लेता है। मैं गंदा शब्द इस्तेमाल किया हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छी शब्द मैं जान नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा मातृभाषा नहीं है। मेरे को यही भाषा सिखाई गई है। ये फिल्मों में ऐसी भाषा बोलते हैं, ये भाषा हर कोई समझ रहा है। मैं अच्छी भाषा बोलूँ तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं मजबूर होकर मेरे भावना व्यक्त करने के लिए मैंने ऐसी भाषा व्यक्त की, ना कि आपको अपमान करने के लिए। नहीं, इसमें अपमान की कोई बात नहीं, बहुत सत्य बोल। हाँ, मानव जाति को पहचान करने के लिए आपको, आप में सुन रहे हैं, आप इतनी देर से पैसे कमाए हैं, ठीक है, जो जैसा चाहे कि चले, लेकिन जब जागे तभी ठीक। चलो, जागृति हो, आप में मानवता जागे तो मनुष्य का बाकी धर्म अपनाइए, बाकी कर्म बदल दीजिए, कर्म से आ जाइए। धर्म से कमाए हो, धर्म से व्यापार करिए। व्यापार धर्म कहा गया है, अधर्म नहीं, कपटी नहीं, डंडीबाजी नहीं, डंडी मार, मिलावट, झूठ, इसे व्यापार धर्म नहीं कहते। आप सही ढंग से व्यापार करिए, देश को तरक्की पे लाइए, आप खुशहाल रहिए, गौ समाज बनिए, अपने बच्चों को पालिए, दूसरे बच्चों को भी, पूरी घर को आप रोटी दीजिए, तो गौ समाज बनता है। गोस्वामी बनोगे, आप ही राम बनोगे, आप ही लक्ष्मण बनोगे। हम यही उम्मीद करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, मैं विराम लेता हूँ। फिर कभी साइंटिफिक बात, मैथमेटिक्स से साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड मैं बोलूँगा, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ रिलीजन मैं बोलूँगा, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ फिलॉसफी मैं बोलूँगा, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ थियोलॉजी मैं बोलूँगा, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ बार दैट डिलीवर्स लॉ ऑफ लॉजिक ट्रूथ मैं समझाऊंगा। क्योंकि आज तक किसी ने मैथमेटिकली कभी समझा नहीं पाया। आखिरी में जीरो पे बोलने वाला सिर्फ विवेकानंद था, 150 साल पहले शिकागो में बोले थे। उसने साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड पर गुरुजी का मतलब मैं समझा रहा हूँ। मेरा गुरुजी कहना मैं एक व्यक्ति को कहता हूँ, वो व्यक्ति इस नाम पे प्रचलित है रायबरेली में, पर्यावरण सेवी, पशु सेवी, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और उनका यहाँ मैं सुनी हुई नाम ये है, श्याम साधु जी। सुना था, हाँ, साधु मन को साधे
तो वही साधु होता है। श्याम जी है, और वैसे ही उनका नाम के मिश्रा है, और इनको मैंने गुरु माना है, इसलिए मैं गुरु जी कहने लगा। और मैं गुरु लोगों के अंडर में काम किया था, कोई पद्म भूषण, कोई पद्म विभूषण। मैं डॉक्टर JM पावा के अंडर में सर्जरी काम करता था अलीगढ़ हॉस्पिटल में, जो सीतापुर अलीगढ़ हॉस्पिटल्स का पिलर्स थे, पावा साहब पटनी साहब, वो पावा जी के अंडर में मैं काम किया था। और मैं डॉक्टर दलजीत सिंह, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनके साथ मैं रिसर्च वर्क देखता रहता हूँ। उनको मैं गुरु तुल्य कहा है, दोनों को, क्योंकि सर्जरी में सीख रहे थे। लेकिन यहाँ एक मानवता के गरिमा को देखा हूँ, तो मैंने गुरुजी कहा, ये मैं मेरा गुरुजी कहा। और गुरुजी मतलब श्याम साधु जी को मैं गुरुजी कह रहा हूँ। और श्याम साधु जी के बारे में कुछ कहना कोई ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन उनमें विशेषता, मानवता, मानव रूप मैं समझाने बैठा हूँ। हो गया, ये सेगमेंट बीच में डाल सकते। अभी जिन्हें आप सुन रहे थे, महान फिलासफर, इंटरनेशनल फिगर, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, आई सर्जन डॉक्टर PL राव जी देश विदेश घूम करके आए। नॉलेज का भंडार, किताबी नॉलेज, नाना प्रकार के नॉलेज, अध्यात्म और धर्म, राजनीति, कई चीज़ों का ज्ञान भरा। देश विदेश घूम आए। लोग कहते, जैसे कबीरदास ने कहा कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। सब जगह जब घूम आए, लास्ट में आए उस पर कि मुझे सच को खोजना है, 5% ढूंढना है। मैं छोटी मुँह, बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या शब्द को इस्तेमाल करूँ, जैसे लोग कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। सब जगह घूम आए, उनको 5% नहीं मिला, 5% इनको मिला रायबरेली। इन्होंने अभी तक जो बातें अपने पर कई बार गुरुजी कहा, ये जिन गुरुजी की बात कर रहे हैं वो पर्यावरणविद, पशु सेवी, महामानव श्याम साधु जी के बारे में कह रहे हैं। बहुत कुछ कह गए, मुझे कुछ नहीं कहना, चूँकि मेरे पास है ये नहीं, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, इतना हूँ। इनके ज्ञान के आगे क्या, हम तो खुद ही इनके दास बनना चाहते हैं। इनकी फिलॉसफी के कोई काट नहीं है। There is no photocopy. There is no photocopy. Just like philosophy. इन्होंने अपनी बात से, तर्क से, साइंटिफिक विधि द्वारा, धार्मिक प्रमाणों द्वारा और सामाजिक प्रमाणों द्वारा जो चीज़ को भी सिद्ध कर दिया। इसका कोई तर्क नहीं। बहुत सी चीज़ें कही। अब मुझे क्या कहना है? राम के बारे में कहा, राम की चर्चा बहुत देर तक करते रहे, उसके साथ रावण की भी चर्चा की। एक बार बहुत पहले से हमारी तो श्याम साधु जी की 2500 साल से मुलाकात है। ऐसे ही जैसे ये इंटरनेशनल फिगर आपके सानिध्य में आया, ढूंढते ढूंढते इनको वो भगवान मिला, वो 5% मिला, जिसकी ये खोज कर रहे थे, वो सत्य व्यक्ति मिला, वो महामानव मिला। इनको हमको भी 25 साल पहले मिले। ऊपर वाले ने बुद्धि दे दी थी, मुझे कुछ आभास हो गया और मैं जुड़ गया। और जब मैं जुड़ा तो मैं देख रहा हूँ दूसरे लोग भी वही चीज़ मोहर लगा रहे, सिद्ध कर रहे कि नहीं, महामानव है, यानी कि मेरा चुनना कोई गलत नहीं था। तो ये अक्सर कहा करते थे, राम बड़ा क्यों है, राम बड़ा क्यों है, और अपने हिसाब से बताते थे। मैं एक बार अपनी भतीजी की शादी में 10 साल पहले फर्रुखाबाद गया हुआ था। वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे रिश्तेदारों में। हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारे रिश्तेदारों में सरदार ठाकर सिंह जी महाराज के कुछ चेले भी थे, 10, 20, 25 लोग थे। रात में उन्होंने भजन कीर्तन करके उनका गुणगान किया। रात में 1:30-2 बजा होगा, मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिला। जब सब काम फ्री होकर मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई मैं भी बोलूँगा। तो हमारे भाई साहब मिस्टर सुरेश सिंह जी हैं, जो कि फर्रुखाबाद में हैं,
फतेहगढ़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। उन्होंने कहा हाँ दिनेश तुम भी पूछ लो उनसे, गुरुजी से पूछ लो तब बोलो। मैंने गुरुजी से आदेश ले लिया, उन्होंने कहा बोलिए। उन्होंने मुझे माइक दे दिया और तखत पड़ा था, तखत के ऊपर साधु जी बैठे थे और उसके ऊपर फ़ोटो रखी थी। हमसे कह दिया हाँ लीजिए लीजिए बैठिए और बोलिए। मतलब हमको कोई स्थान नहीं दिया, सोचे रहे क्या बोलेंगे। भाई मैंने माइक लेके मैं नीचे बैठ गया, जहाँ सब लोग बैठे थे मैं नीचे बैठ गया तखत के। अरे इस ज़मीन से बड़ा कुछ है, सबको नीचे जाना है। मैं नीचे बैठ गया और मैंने अपना प्रवचन चालू किया। भाई मुझे क्या मालूम था, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था डॉक्टर साहब। लेकिन जाने कहाँ से आपका आशीर्वाद विवेक मेरे में बैठ गया। थोड़ा बात लंबी हो जाएगी लेकिन बात बहुत सत्य है। विवेक मेरे में बैठ गया, सरस्वती मेरे में आ गई और मैंने डिफाइन किया कि राम बड़ा क्यों है। ये मैंने बहुत लंबा डिफाइन किया, लेकिन जो मैंने लास्ट का, जो मेरे सारांश का, वो 2 लाइन बताना चाहूँगा कि दुनिया में बनाने वाले से और बिगाड़ने वाले से बड़ा कोई नहीं। राइट, एक बनाने वाला है, दूसरा बिगाड़ने वाला। आकाश है कि तो पाताल है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि राम बड़ा क्यों, उस राम की बात नहीं कर रहे हैं, दशरथ नंदन राम, राम जो परम सत्य है। आई मीन टू से एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, उस राम की मैं बात कर रहा हूँ। आई डिफाइन दैट राम। रा से रचनाकार है, रा से रचनाकार है और माँ से मारनहार। जिस चीज में दोनों चीज समाये, राम शब्द में दोनों शब्द समाये हैं, रा से रचनाकार, माँ से मारनहार। इसलिए दोनों शब्दों के मेल से बना है राम, राम इसलिए बड़ा है। लोगों ने कहा अरे ये आपने क्या बता दिया, ये तो कहीं नहीं लिखा, वेद पुराणों में नहीं लिखा, कोई आचार्य नहीं बताते। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, कहाँ आचार्य हैं, कोई आचार्य है ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं, वो तो लबादा पहने हुए हैं, वो क्या जाने। राम की डिफाइन करते, रामचरितमानस को जो लिखा हुआ वो पढ़ के वही डिफाइन कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कुछ डिफाइन कर रहे हैं। ये मैंने डिफाइन किया कि रा से रचनाकार है, माँ से मारनहार, 2 शब्दों के मेल से बना है राम, राम इसलिए बड़ा है। उस जगह जो महाराज जी ऊपर बैठे थे, फट से नीचे उतर के नीचे आ गए, हमारे बगल में बैठे। अब उस जगह देखिए, उसी जगह गुरु की तस्वीर लगी, बगल में अपना बैठे। अरे गुरु बड़ा के तुम, अरे गुरु बड़ा था तो गुरु को थोड़ा ऊपर रखते, थोड़ा नीचे रखते, लेकिन आप साहब बराबर बैठे थे। मैंने इसका डिफाइन किया। फिर मैंने कहा कि हम इसको बाद में बताएंगे कि दुनिया में, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये भी बात सत्य है, एक ही चीज़ है। तो एक ही चीज़ कैसे है? अब इन्होंने राम को डिफाइन कर दिया, कृष्ण को मैंने वहाँ डिफाइन नहीं किया। और तब से लेके हम गणित में प्रूफ देंगे। अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स। 3 साइंस, यस, 3 साइंस, ये HRI ट्रायंगल साइंस, यस, हृति के तट पर, यस, और क्राइस्ट यस, जो आता है कृष्ण, जी, वो साइंस, माने के सेम ट्रायंगल साइंस, जी, CHRI ट्रायंगल यस, साइंस। यस, यस। फिलहाल मैं यस थैंक्स। अभी डॉक्टर साहब भी डिफाइन करेंगे, ये तो बहुत अच्छी प्रकार डिफाइन करेंगे, ये मैथमेटिकल डिफाइन करेंगे। मैं मैथमेटिकल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं जो परम सत्य हैं। रा से रचनाकार, साधु जी, रा से रचनाकार और माँ से मारानार, इन 2 शब्दों के मेल से बना है राम, इसलिए राम बड़ा है। ये बहुत पहले की बात है, तत्कालीन समय की बात। कहते हैं राम से बड़ा कृष्ण है, लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? राम तत्कालीन समय का था, कृष्ण अब के हैं। हजारों युग बाद कृष्ण जी आए, तो कृष्ण बड़ा है। क्यों बड़ा है? अरे भैया कंप्यूटर तब बना था, उसमें एक आधी चिप नहीं थी, वो कंप्यूटर आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया यार, ये नया वाला आया। तो कृष्ण जी बाद में आए, इसलिए कृष्ण बड़े हुए। लोग कहते हैं, यस यस, लोग कहते हैं कि कृष्ण, राम के पास 14 कलाएं थी, कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं। उस 16 कलाओं की भी मैं बात करता हूँ, वो भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि राम को तो मैंने बनाया कि रा से रचनाकार और माँ से मारनहार, 2 ही हुए। लेकिन कृष्ण में क्या है? क्रा मीन्स कृति, कृति मीन्स रचना, बनाने वाला, कृति, और ना से नाशनहार, बिगाड़ने वाला। 2 शब्द मिले तो इसमें भी रचना और नाशनहार जुड़ा, इसलिए बड़ा है। अब प्रश्न उठता है तो 16 कलाएं कहाँ हैं? इसके बीच में जो एक हाइफन जुड़ा हुआ है, आधा सा जुड़ा हुआ है, ये व्हाट इज, ये क्या है? ये
ब्रह्मांड और पाताल, आकाश और पाताल के बीच में जो प्राणवायु है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये उसको डिनोट करता है। ये आधा सा उस अनंत को डिनोट करता है। इसीलिए यही 16वीं कला है जो कृष्ण को महान बना रही है, और ये उनका डिफाइन। तो ये तो उनकी डिफाइन हुआ। अब रह गई बात भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान राम मर्यादा में पुरुषों में इतने उत्तम थे, इतने उत्तम थे, एब्सोल्यूट परम सत्य, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अब डॉक्टर साहब ने कई बार 5% की बात की कि महामानव कौन है। मानवों में भी, मनुष्यों में भी जिसकी महान आत्मा है, महामानव वही हुआ। अब महामानव जो पेड़, पशु, पक्षी की वेदना को समझ रहे हैं। कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा गया है। और कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा गया है। उसको डिफाइन अभी आप दोबारा फिर कर लेंगे। ये तो मेरी अपनी डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है, और मैं कुछ नहीं जानता। परिपूर्ण पुरुष है, Yes. परिपूर्ण पुरुष कृष्ण है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम। जी हाँ, तो राम। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और इनको कहा गया महामानव। तो ये महामानव जी हैं। हमारी इनसे बहुत पहले मुलाकात भई। ये संयोग हुआ कि आपके से मुलाकात के बाद ये हमने तो भगवान स्वरूप समझा। अब ये भी समझ लिया, कैसे समझा। अच्छा ये बताइए, ये सब गॉड गिफ्ट है, ये तीनों लोग मिल गए, गॉड गिफ्ट है। अब देखिए, एक बार मैंने श्याम साधु जी को डिफाइन कर दिया कि आखिर आपका नाम कृष्ण कुमार मिश्रा ही क्यों रखा गया, क्यों रखा गया कृष्ण, और कुछ क्यों नहीं रखा गया। लेकिन ये गॉड गिफ्ट था, उन्होंने कृष्ण रख दिया। लोगों ने, इनके प्यार बस तमाम से कवियों ने, रचनाकारों ने इस नाम को चर्चित नाम बनाया तो श्याम बाबू रख दिया। अरे कृष्ण कुमार की जगह में जब चर्चित नाम रखने का कुछ और रख देते, लेकिन श्याम बाबू रख दिया, उनको श्याम ही समझ में आया। अब देखिए, और सत्य, आपकी शादी भई, पत्नी के रूप में सत्यभामा मिली। क्या कृष्ण की पत्नी का नाम सत्यभामा था? राइट था। तो कृष्ण को सत्यभामा मिली, और कृष्ण ने अपनी कृति क्या बनाई? कृष्ण ने अपनी रचना कौन सी की? गीता लिखी। गीता लिखी, गीता बेटी के रूप में आपको प्राप्त भई। ये गॉड गिफ्ट है, ये ऊपर वाले की देन है जो चला आ रहा है। श्याम साधु जी साक्षात ईश्वर रूप हैं। लोग पहचान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, जानने के बाद पछताएंगे। इनको पहचानिए। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा, कहना तो बहुत कुछ है, और मैं इस बात कहूँगा चूँकि इसके बाद दाह संस्कार भी होना है, ये विलम्ब भी हो रहा है, ये कार्य पहले जरूरी है। ये तो फिलॉसफी बहुत अनंत चीज़ है, इसमें क्या जितना बोले ये इसका कोई अंत ही नहीं है। और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और एक बार श्याम साधु जी को प्रणाम करता हूँ, और अपने डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। और मैं कहूँगा कि आपको जो और 2 शब्द कहना हो डॉक्टर साहब कह लें। यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे छोटा जान के, अनभिज्ञ जान के, अशिक्षित जान के क्षमा कीजिए। जय। नहीं, अशिक्षित मीन्स विद्या नहीं है कह रहे हैं, ज्ञान तो है ना। ज्ञान 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 मुख्य। ज्ञान पाए हैं तो मनुष्य जाति में शामिल हो गए, ज्ञान नहीं पाया, विद्यावंत है, राक्षस जाति में शामिल पड़े। इतने ही अंतर है। थैंक यू। ठीक आने लगा। और संगठन डॉक्टर साहब आप निकल जाइए आगे, आप वहाँ रहिए। हम लोग जैसे बढ़ेंगे आप धीरे धीरे पीछे हटिएगा। बांधी हाँ, ऐसा तुम ऐसा पैर बांध के इसे तुम उठा लो, और कान ये हम पकड़ दी, या हम सोचे कान पकड़ दी, रस्सी एक दुई है कहाँ नहीं, एक रस्सी खोल लो, एक खोल लो, अगला पैर बांध दो, ताकि हम रस्सी से पैर पकड़ ले और इनका कान पकड़ ले, बस घसकाते ले चलना है। आज 14 तारीख है, आज 14 तारीख है, और आप ये देख रहे हैं, इसके पहले डॉक्टर साहब और DK सिंह जी का आपने भाषण सुना, उनके विचार सुने, और हम समझते हैं कि इतना सुनने सीखने के बाद अगर आपकी अकल नहीं आती है तो फिर अब हम तो ये समझेंगे कि अब फिर आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता है। हम सत्य बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य हमेशा कटु होता है, और कहेंगे मधुर बोलिए, क्या मधुर बोलें? जहर हैं? मधुर जहर, जहर मीठा होता है, बच्चा बड़ा प्रेम से खा लेता है। हाँ हाँ ज्ञानी
ज्ञानी। अज्ञानी है, वो जहर खा लेता, हाँ, मर जाता है। तो यही है, सब वक्त की बात है, कहाँ से कहाँ डॉक्टर साहब मिले हम लोगों को। और एक इधर वजन ज़्यादा आ रहा है। देखिए होली के पहले ये जो गधा डॉक्टर साहब को के सामने ये आया था, चोट खाया हुआ था, आज इसका अंतिम संस्कार है। अब ये कंटिन्यू चल रहा है, इसके पहले आया वो ठीक होके चला गया। मेरे यहाँ जानवर मरता है तो बड़ी समस्या पैदा होती है, हम कहाँ गाड़ें? सब कब्रिस्तान, यहाँ सैकड़ों जानवर अब तक गड़े हैं, इसको बांध डालोगे? अच्छा ठीक ठीक, जाओ। आओ लाओ, चलो चलो, कैसे ये ज़्यादा करीब हो गया, इसको ढीला करते हैं जरा। कहने का मतलब ये है कि मानवता यही है, और इसी को आप करें, सीखें, और न कुछ करें तो मेरा मजाक न उड़ावें। हमारा मनोबल देखिए सब बंदर की करता है तो उसके दांत हाँ, टूटता है। और कहाँ ढील है, ठीक हो ठीक। हाँ, अब लाओ। हाँ, अब आ गया, हाँ। एक। और डाल दो, बात टूट तो न जाए। कम से कम और बढ़ा ली। बस बस बस, फिर यहाँ मोटा ज़्यादा आ जाए, पतला उधर हो जाए। अब तुम इधर आ जाओ। एक काम ना करो संकटा, यही के गटई भी चाहे बांस में बांध दो तो उठाने में दिक्कत ना पड़े, या उठा ले, अगर उठा तो कोई एक हाथ से उठा दो, कोई ज़्यादा वजन तो है नहीं। रस्सी नहीं रुका, नहीं रस्सी का है, तमाम रस्सी यहाँ है। काले अरे उठा के देखो संगठन जाने हो। ठिजी हाँ? ठिजी मुठ से चलो ठर्रे दो, कोई तरह निकल जाए तो मिट्टी नहीं को- वो लगेगा तो भी जमीन में नहीं रगड़ खाएगा, हाँ 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 ऊपर हो जाएगा। वो लंबे आदमी है, हाँ। कंधे पे आएगा तो ऊपर उठ गया। चलो। चले चलो। थोड़ा बांस आवाज बस और ऊपर ऊंचे उठाओ। कितना बदबू आ रहा है इसमें, तो एकदम घाव सड़ गया है ना इसका। अंदरूनी सवन थी। हाँ ऊपर उठाओ। हाँ ये अच्छा रहा। हाँ बैठेगा तो हाँ उठाओ। खोल के पैर इधर कर दो। सिंह साहब इधर। यहाँ सिंह साहब आ जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ी गर्दन जो है हाँ हाँ तो यही- मोड़ा जाएगा हाँ? इधर को अभी। हम्म, हाँ संगठा पीछे खोलो, पीछे खोलो। पहले तो हम बांस निकाल लें, पहले बांस निकाल लें। बहुत से लोग मिलने वाले, अब क्या नाम लें उनका हम। साहब आप जो करते हैं, आप कहते हैं, बहुत से लोग उसको मेरे यहाँ सुनना नहीं पसंद करते। अच्छी बात है, यहाँ मूर्खों की बात। मूर्खों की बातें। अब डॉक्टर साहब ने जो इसके ऊपर अभी भाषण दिया है, उसको सुनिए और सुन के मनन कीजिए
और जो लोग सुनना नहीं पसंद करते जरा उनको सुना दीजिए आप। हाँ बस वहीं रख दो, तो बात समझ में आएगी। वही है ना कि बिलासपुरी के सामने आप इंग्लिश में बोलें तो बिलासपुरी के क्या बात समझ में आएगी। तो वो तो अंधा समाज है जो कबीर साहब कह गए। हाँ लो मोड़ो इधर से रखा। टांग मुड़ेगा तो है नहीं अभी कोशिश करेंगे, पहले इधर करो। हाँ, रुक जाओ। हाँ, ऐसे हाँ, ये रहो इसका, ये इधर पीछे उधर ले जाओ। ये हाँ और ले जाओ, ये आ गया बस ठीक। अब पैर मोड़ो इसका। अरे तुम हाँ हमारी से जरा उनका आवाज़ तो दे दी, दो गाने पूजे उनके डाल दिए। यहाँ है फूल, चले आओ। लोग मनुष्यों के दाह संस्कार में जाते हैं, झूठे मनुष्यों के, महामानव नहीं। बताओ पैर तुम नीचे करो, हम एक मोड़ ऊपर चला रहे हैं। अच्छा तब ये नहीं है उसमें है नहीं तो उधर थोड़ा सकरा वहाँ से फूल लाओ मानस, वहाँ बड़े बड़े लगे हैं, दौड़ के जाओ, दो चार तोड़ लो, नानी के लिए ले लो।